गुड मॉर्निंग। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का पूरा ब्लॉग है कॉलेज के ऊपर। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी, मैं क्या करती हूँ, जाना, सब कुछ लेकर सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तो सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं उठ गई हूँ और फ्रेश होके नहा धो के मैं रेडी हूँ। अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी थी और आज मैंने येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जो कि मेरी मम्मी की साड़ी थी, बहुत पुरानी। तो आज मैंने सोचा चलो कुछ नया पहनते, तो मम्मी की साड़ी पहन ली। उसके बाद मैंने पी चाय और उसके बाद थोड़ी सी देर मतलब कि चाय के लिए बहुत कम टाइम मिलता है, तो मैं बहुत जल्दबाजी में पीती हूँ। बट आज ऐसा था कि आज मुझे ब्लॉग बनाना था, तो और जल्दी उठ के मैंने सारी चीज़ें की हैं। और यहाँ देखो मैं पापा से बात करते जा रही थी, साथ साथ में कुछ शादी के बारे में ही कुछ बात हो रही थी कि कैसे क्या करना है, तो वही जवाब देते जा रही थी। और बस चाय वगैरह पी के उसके बाद मम्मी तब तक खाना बना रही हैं, टिफ़िन हम लोगों के लिए टिफ़िन बना रही थी जब तक मैं यहाँ पर रेडी हो रही थी। तो मैंने सोचा आज आपको सारा ब्लॉग दिखाती हूँ, सब कुछ शूट किया मैंने। उसके बाद ये सर्दी का टाइम था, आपको पता ही है। तो उस टाइम पे मेरी शादी सर्दी में ही हुई थी, तो ये जनवरी की बात है। मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा था उसके थोड़े दिन पहले। और ये मेरा आईडी कार्ड जो कि टूट चुका है, इसको मैंने पिन से सिक्योर करके रखा है। और अब मैं फटाफट रेडी होने जा रही हूँ। पापा नहाने जा रहे थे और मेरी बहन फटाफट तैयार हो रही थी, वो भी बहुत, क्योंकि वो मेरे बाद उठी थी, लेट उठी थी। और हमेशा का उसका यही है, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, तो वो बीच में आके मेरे को भी लेट करा देती है और खुद भी लेट हो जाती है। मैं यहाँ पे अपना टिफ़िन बॉटल रख रही थी उसके बाद, और अभी तक महारानी रेडी ही नहीं हुई है। मेरा सब कुछ हो चुका था लगभग, और मुझे आज शाम को जाना था ब्लाउज़ लेने के लिए, जो कि नहीं सॉरी, लेने नहीं, डालने के लिए जाना था आज मेरे को। तो इसलिए उसको भी साथ में मैं रख रही थी। और मैं आपको बाहर का थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ कि सुबह की मॉर्निंग कैसी होती है। ये देखो कोहरा कितना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से कोहरा था। सुबह सुबह का व्यू है ये, लगभग 8 बजे का। कुछ इस टाइप में हल्की हल्की धूप थी। और मैं अपना आजकल मैं अपना चार्जर अपने साथ ही ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे चार्ज करने में बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे अपने फ़ोन को, इसलिए रख रही थी। अब मैं पूरी रेडी हो चुकी थी, बस मैं वेट कर रही थी मेरी बहन के रेडी होने का। और यहाँ पे मम्मी ने आज बनाए थे मेथी के पराठे, हमें टिफ़िन में मेथी के पराठे रखे थे। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी। बाल मेरे हमेशा ही उलझते हैं सुबह। अब हम जा रहे थे, तो ये बाहर का व्यू। सच में बहुत ज़्यादा ठंड थी, इसलिए मैंने स्वेटर के ऊपर भी स्कार्फ ले लिया था, क्योंकि कान में बस में जाती हूँ तो हवा लगती है, इसलिए मैंने स्कार्फ भी ले लिया था। और ये देखो पूरी औरत लग रही थी मैं। ये हमारा सर्दियों का चूल्हा। बस अब मम्मी को टाटा बाय बाय करके हम लोग निकल गए। सच्ची बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ऊपर से ये खुला एरिया है, जंगल जंगल टाइप का एरिया है, तो और ज़्यादा ठंडी लगती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और मेरी बहन को कोई ठंडी नहीं लगती है, उसने कुछ नहीं किया है, बस ब्लेज़र पहन लिया एक हल्का पतला सा, ना अंदर कुछ पहना, उसको कोई ठंड नहीं लगती है।
और यहाँ पे उसके फ्रेंड्स खड़े थे शगुन के, तो वो बाय बाय कर रही थी। स्कूल जा रहे थे वो लोग भी, वेट कर रहे थे उनकी वेन का। और यहाँ पर मेरा मुंह देखो कैसा बन रहा है, कोहरा निकाल रही थी मैं अपने मुंह से, मुझे मज़ा आ रहा था। मेरी बहन हंस रही थी। तो बस घर से 5 मिनट का ही रास्ता है, बस वो स्टॉप तक का। यहाँ पर मेरी आती है बस। पापा ने पूरा मुझे रोड क्रॉस करके ही छोड़ते हैं हर बार। आज भी देखो रोड क्रॉस करवा के छोड़ा है। देखो कुछ कॉलेज के बच्चे भी खड़े हैं यहाँ पे बस का वेट करने के लिए। मैं भी उनके साथ खड़ी हो गई यहाँ पे। ये देखो येलो कलर की ये हमारी बस है जो कि एक निकल गई, भाव नहीं दिया, रोका ही नहीं इन्होंने। मेरी एक फ्रेंड जाती है हमारे साथ में, अमीशा, तो वो भी आ गई थी। आज मुझसे पहले आ गई थी, हमेशा वो मुझसे पहले आती है। और ये बस में चढ़ रहे थे हम लोग, बहुत भीड़ रहती है, बैठने की भी जगह नहीं रहती, बट मैं तो फंस कर बैठ गई थी आगे वाली सीट पर। यहाँ पर सच बताऊँ तो बहुत मुश्किल होता है रिकॉर्ड करना, कॉलेज जैसी जगहों पे बहुत मुश्किल, बट मैंने फिर भी थोड़ा थोड़ा शूट किया है अपने ब्लॉग के लिए, ताकि मैं आप लोगों को सब कुछ दिखा सकूँ। यहाँ से सारी टीचर स्टूडेंट सब उतर चुकी हैं और मैं भी उतर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ कॉलेज में एंटर करने। सबकी बस एक साथ ही आती है, तो सब एक साथ ही आ गए। ये देखो मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई मुझे बीच में, ये इसका भी आना उसी टाइम हुआ, हम लोग रास्ते में मिल गए। बस से डायरेक्ट उतर के कौन मिलता है बता? कितनी बार तो मिल चुके हैं। और ये हमारा मेन गेट है कॉलेज में जाने का। ये जो बिल्डिंग है ये एमपीयू के नाम से है, तो मैं इसी जगह पे करती हूँ काम। ये नॉन टीचिंग वाला शिवानी पूरा फ्लोर है और टीचिंग वाला एक अलग है। ये देखो मेरे सारे लोग, कुछ नहीं शिवानी, चैताली मैम, कुछ चीज़ें याद है सर वगैरह। मैं अपना लाइक शेयर वाला तो ले जाऊँ यार, जहाँ पे मैं काम करती थी वो सब बाद में होगा। करती हूँ आई थिंक। मेरा सुबह से ये काम निकल जाता है। हाँ, मैं ये भी लाइक शेयर का काम करती थी, लाइक शेयर वाली लिस्ट संभालती लेने आई थी, कल मैं ले ही नहीं गई थी, इसको भूल गई। हाँ ना, तो आज मुझे वो लिस्ट किसी और को सौंपनी है, क्योंकि मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए यहाँ से बाय बाय करके। मेरी शादी है तो इसलिए मुझे अपने सारे पेंडिंग कामों, जो जितनी भी चीज़ें जो मैं देखती थी, मुझे हैंड ओवर टेक ओवर करना है वो किसी और को, तो वही कर रही थी। और हाँ, मैंने आपको बायोमेट्रिक वाला नहीं बताया, आते से सबसे पहले बायोमेट्रिक करना पड़ता है, उसके बाद ही अंदर विज़िट करना होता है। आई थिंक मेरे से ये वीडियो आगे पीछे हो गई, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाई। अब मैं जा रही थी दूसरी जगह पे, मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया था उस जगह से जहाँ से मैं लेके आई हूँ ये लाइक शेयर वाली फ़ाइल। मैं जा रही थी अपनी दूसरी डिपार्टमेंट में जहाँ मुझे शिफ्ट कर दिया गया है। तो फ़िलहाल मैं वहाँ 15 दिन मैंने कम से कम वहाँ पे काम किया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया था शादी आने की वजह से। शादी की मैंने 10 दिन पहले ही छोड़ा था। और ये व्लॉग सॉरी थोड़ा लेट डल रहा है। ये व्लॉग में थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, शादी के बाद डाल रही हूँ मैं ये व्लॉग। तो बस मेरा यही मेन पर्पस था कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बता सकूँ और मेरी भी मेमोरी में ये चीज़ें रहे हैं, ऐड रहे हैं। कभी भी मेरा मन करे देखने का तो मैं देख सकूँ, इसलिए आपके ज़रिए मैं भी अपनी मेमोरी बनाने में लगी हुई हूँ। तो ये जो बिल्डिंग थी ये दूसरी बिल्डिंग थी, ये टीचिंग वाली बिल्डिंग थी। तो मैं टीचिंग ही डिपार्टमेंट में नॉन टीचिंग का वर्क कर रही थी। तो मैंने 10-15 दिन वहाँ पर ही वर्क किया, बट मुझे बिल्कुल जमा नहीं, अच्छा नहीं लगा। अच्छा हुआ मेरी वहाँ मतलब शादी हो रही थी तो मैं जा रही थी, वरना मुझे ये डिपार्टमेंट सच बताऊँ तो इतना खास नहीं लगा जितना मेरा पहले का था।
वो सब कहते हैं ना पुराने लोग, पुराना केबिन, पुराना सब कुछ, तो वही अच्छा लगता है। रहो तो नई नई जगह बार बार चेंज करने से अच्छा नहीं लगता। ये देखो, ये पीयू बिल्डिंग है। यहाँ का कुछ ऐसा ऐसा है, सीढ़ियों पे से सेकंड फ्लोर पर जाना पड़ता है। ये ग्राउंड फ्लोर है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं सेकंड फ्लोर पे जाना था, बट ना मैं चढ़ते मुझे याद ही नहीं रहा, और मैं थर्ड फ्लोर की सीढ़ियों पे चढ़ गई। फिर वापस उतर के आई, वहाँ से बच्चे हंसने लगे मुझे देख के। मैम कहा, वो तो रूफ था ऊपर। तो होती हैं गलतियाँ, छोटी छोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, कोई ना। मुझे इस डिपार्टमेंट की ज़्यादा आदत नहीं थी। मुझे जहाँ मैंने 1.5 साल काम किया है, मुझे वहीं अच्छा लगा है। वहाँ ऐसा चहल पहल रहती थी, मतलब सब लोग आते जाते रहना, ये वो बहुत कुछ। यहाँ ना एक ऐसा एकांत टाइप का रहता है, ज़्यादा कोई आता नहीं है। बहुत काम के लोग ही आते हैं जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। बाकी बच्चों की क्लासेस लगती है, वो भी बहुत ज़्यादा कम। तो इसलिए मुझे यहाँ कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं इस केबिन में। बट ठीक है, मैं अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़ा बहुत ठीक था, अच्छे लोग थे, बट अपनी जो पुरानी जगह होती है वो पुरानी ही होती है, वो तो फिर दिमाग से नहीं जाती है। ये देखो, ये था केबिन, ये डीन का आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का था ये। और आगे ये देखो, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। ये था मेरा यहाँ पे सिस्टम, ये वाला। यहाँ बैठ के मैंने काम किया है, इसलिए मैं अपनी चीज़ भी यहीं लेकर आ गई सारी। ये ऐसा था कुछ, यहाँ पे सर बैठते थे, और बस इस टाइप में कुछ था ये केबिन। यहाँ पे 2 टीचरें और थी, नहीं, एक टीचर और एक सर थे, दोनों ही छुट्टी पे थे, तो मैं बता नहीं पाई आपको। मुझे ना सुबह सुबह नाश्ता करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, क्योंकि मैं जल्दी उठकर, खाली पेट रहता है तो भूख लगने लगती है जल्दी, इसलिए मैं सबसे पहले जाती थी तो नाश्ता करती थी, उसके बाद ही दूसरा काम करती थी। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। हमेशा, मतलब ये कहीं भी कोई से भी डिपार्टमेंट में मैं रही हूँ, ज़रूरी नहीं है इस डिपार्टमेंट में, वहाँ पर भी हम लोग पहले नाश्ता करते थे साथ में बैठ के, शिवानी और मैं, उसके बाद काम स्टार्ट करते थे। 15 मिनट का हमारा ये रहता था। कई बार तो इसकी वजह से हम लोगों को सुनाया भी गया है। एक बार तो मैंने रोने भी लगी थी, बट नहीं, वो कहते हैं ना ढीठ टाइप, वही हो गया था। तो उसके बाद खाना नहीं छोड़ा हमने, कभी नाश्ता नहीं छोड़ा, हमेशा नाश्ता किया। भूख लगने लगती थी यार, खाएंगे तभी तो मशीन काम करेगी ना, तभी तो चलेगी। तो बस कुछ तो मैं वापस से PCST बिल्डिंग आ गई थी। मुझे कुछ एडमिन ऑफिस में शिवानी के साथ काम था, सॉरी, रिकॉर्ड रूम में, जो कि है 3rd फ्लोर पे। और वहाँ से कुछ नीचे का रिसेप्शन एरिया और ये सारी चीज़ें ऐसी दिखती हैं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने रिसेप्शन पे भी काम किया है 6 महीने। 6 महीने नहीं, 1 महीने, सॉरी 1 साल काम किया है मैंने। तो मैं आ गई थी शिवानी के पास रिकॉर्ड रूम में, और फिर ज़्यादा वहाँ का दिखा नहीं सकती क्योंकि कैमरे लगे। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे अमूल पर, जो कि नया नया खुला था। हमने खाए पेटीज़ लंच टाइम में। मैं इन लोगों से मिलने आ गई थी, गौरी और शिवानी से। और मेरी बिंदी तो हमेशा ही गिर जाती है, जो कि आज भी गिर गई थी। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा मस्ती की, बातचीत की, और फिर लंच टाइम ओवर हो चुका था। उसके बाद पूरा दिन काम में निकल गया और कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद हो गई छुट्टी, जो कि मैं आपको बस का सीन दिखा रही हूँ। शिखा आगे बैठी है, अमीशा भी साथ में बैठी है उसके, और मैं पीछे बैठी हुई थी क्योंकि मुझे जाना था जहांगीराबाद। तो मैं जिस सीट पे हमेशा बैठती हूँ, 2nd नंबर की सीट पे,
लेफ़्ट साइड की, तो मैं हमेशा वहीं बैठती हूँ अगर मुझे दूर जाना होता है। तो बाकी नील बेड उतरना रहता था तो मैं हमेशा कहीं भी बैठ जाती थी, कहीं भी एडजस्ट हो जाती थी, क्योंकि 5 मिनट में उतरना ही तो था। बट मेरी एक फ़ेवरेट सीट थी जो कि हमेशा बुक रखी रहती थी। मैं जू जाती थी जहांगीराबाद तब जब मैं उसी पे बैठती थी। तो आज भी मुझे वहीं जाना था इसलिए मैं उसी पे बैठी थी। और मैं कर रही थी किसी का वेट जहांगीराबाद में उतर के। मैंने सोचा वेट करते करते कुछ खा ही लिया जाए, तो फिर मैंने ऑर्डर किया मोमोज़ और क्या बोलते हैं, अरे यार जाने दो। तो मैंने वेट किया, उसके बाद हम गए थे इनके लिए शेरवानी देखने, जो कि ऐसा नहीं है, निशान थोड़ा भैया सा के साथ रेड में थे। रेड, देखो, दूसरा रेड वाला, दुपट्टा डाल के दूसरा रेड दुल्हन वाला। बनने की कोशिश कर रहे हैं कि दुल्हन का रेड जोड़ा इनके साथ कैसा लगेगा, ये आप कुछ भी। और वहाँ मैंने देखी उस शोरूम में छोटी सी सिलाई मशीन, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। इतनी प्यारी प्यारी शेरवानी थी ना वहाँ पे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो गाइस आज हम लोग शेरवानी लेने गए थे मार्केट। शेरवानी का हमारा बजट था 5-6 हज़ार का। लेने हमको 5-6 हज़ार वाली शेरवानी थी, लेकिन वो गलती से 30,000 रुपये वाली शेरवानी आ गई। क्या कर सकते हैं, अब EMI कराए पे हमने। बस फालतू बकवास कर रहे हैं, बंद कर दो लाइट। बता ना शेरवानी 30,000 ही बता ना सब कुछ शेरवानी की।